दोस्तों नमस्कार। अगर आप अपने जगह पर पेड़ लगाना चाहते हैं तो उनके लिए एक चीज़ बहुत विशेष जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रूनिंग। आपको भी पता है कि कटिंग जो है वो हर चीज़ में ही ज़रूरत होती है। भले ही आप अपने बालों की बात करें, भले नाखून की बात करें, यानी शरीर के ये हिस्से हैं जिनको हम अगर कटिंग करते हैं तो इनकी सुंदरता बढ़ती है। वैसे ही पेड़ों की भी एक स्थिति है। पेड़ों को सुंदर बनाना है या फिर इनकी ग्रोथ को बढ़ाना है तो पेड़ के लिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए बरसात आगे आएगी तो इसकी नई कॉम्प्लेन जो हैं वो निकलेंगी और वो कॉम्प्लेन निकलने के लिए उसको एक दिशा देना ज़रूरी है। मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखाता हूँ। ये एक नीम का पेड़ है जो कि हमने पिछली 20 दिन पहले प्रूनिंग किया था। ये लगभग 2 फीट बढ़ा है। देखिए यहाँ यहाँ इसकी जो है हमने ये डालियाँ छोड़ी थी और ये डालियाँ छोड़ने के बाद में आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये ऊपर तक ग्रोथ गई है। और अब जो है क्योंकि पानी हमारा लगातार चल रहा है तो नीचे देखिए ये छोटे छोटे झकाड़ और जो है वो पैदा हो गए। तो अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर इनको हमने नहीं तोड़ा तो जो जड़ से पानी आता है, इसमें देखिए कोई वाईफाई से तो पानी आ रहा नहीं है, ये नीचे जड़ों से ऊपर पानी चढ़ता है। अगर इसके बीच में ये बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर ये जो है सबसे नज़दीक होगा, आपको पता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। अगर कोई कैपिटल में रहता है, जैसे दिल्ली रहता है, तो वो ज़्यादा योजनाओं को ज़्यादा जानेगा, ज़्यादा वहाँ से केंद्र से जो है जुड़ा रहेगा। जयपुर रहेगा तो वो और ज़्यादा एडवांस, उससे कम एडवांस होगा। लेकिन हम अगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो गांव वाला से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और गांव वाले से ज़्यादा तहसील हेडक्वार्टर और ग्राम पंचायत, मतलब इस तरीके का ये क्रम है कि जो बड़े के पास रहेगा वो ज़्यादा जो है लाभ उठाएगा। तो ये पेड़ भी ऐसा ही है। इसमें नीचे जो पौधे के ये जो शाखाएँ यहाँ पर आती हैं, ये शाखाएँ पहले ले लेती हैं और ऊपर जो हमारी कॉम्प्ले हैं यहाँ तक वो सारी जो मिनरल्स है वो पहुँचते नहीं है। इसका देखिए ये पेड़ जो है ये सारे लगभग 11 महीने के पेड़ हैं और 11 महीने में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये लगभग 10-12 इंच के पेड़ थे और बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन कुछ पेड़ों की प्रूनिंग नहीं हो पाई, कुछ रह जाते हैं या फिर उसमें नीचे से ही कुछ डालियाँ ज़्यादा निकल जाती हैं। अब जैसे आप देखिए नीचे से इसमें 3 डालियाँ निकली हैं, ये डालियाँ जो है ये अब ऊपर चढ़ रही हैं, तो इसकी प्रूनिंग नहीं हो पाई थी और इसकी वजह से ये जो है छोटा रह गया। अब इसकी प्रूनिंग की है। ये दोनों एक साथ के पेड़ हैं, जैसे ये पेड़ और वो सामने आप देख रहे हैं ये एक ही साथ के हैं। तो ये लगभग 2 फीट का है और वो लगभग 4 फीट के आसपास है। ये सब कमाल जो है इसके नीचे की जड़ों से लेकर और तने के ऊपर की जो डालियाँ हैं उनको काटने का है। अब चाहे आप नीम ले लीजिए, चाहे शीशम ले लीजिए, चाहे जामुन ले लीजिए, कोई भी पेड़, जितने भी पेड़ आपकी नज़र में हों, प्रूनिंग का सबसे बेस्ट फ़ायदा जो है वो इन पेड़ों को मिलता है। ये सामने एक पेड़ है, 5 फीट है इसकी हाइट, 11 महीने का पेड़ है। 11 महीने में 5 फीट इसकी हाइट जो है वो गई है। ये आप देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगभग मेरे हाथ के कंधे से ऊपर जा रहा है, तो ये लगभग 5.5 फीट का पेड़ है। अब इतना बड़ा पेड़ आप 11 महीने में तैयार कर लेंगे तो कितना हरा भरा हो जाएगा। सामने देखिए वो भी लगभग 6 फीट के आसपास का है। ये सब कमाल है इसकी प्रूनिंग का। नीचे से जो है प्रूनिंग करते हुए चलिए, कटिंग करते हुए चलिए। एक्स्ट्रा जो डंठल है उनको आप पेड़ पर रहने नहीं दें। 2 या 3 डालियाँ जो है वो तैयार करें और उन्हीं डालियों के ऊपर पेड़ का बेस बनने दें। फिर देखिए कितनी सुंदर जो है हरियाली होती है। हमारे यहाँ मैंने जो ये ट्रैक है हमारा, ये पूरा ट्रैक हमने 1 किलोमीटर का त्रिनेत्र योग धाम में बनाया है और इस पूरे ट्रैक के ऊपर लगभग आप मानिए 2000 से ज़्यादा, मैंने लगभग 2400 पेड़ लगा दिए, लेकिन मुझे लगता है 400 पेड़ के आसपास जो है जल चुके हैं सर्दियों में पाले में और अब लू के अंदर। ये देखिए ये मैंने चैत्र मास में लगाया था। अब हो सकता है इसके नीचे कोई छोटी मोटी डंठल निकल ही आए, लेकिन अगर नहीं भी निकलेगी तो रिप्लेस कर देंगे। हम लोग इंतज़ार नहीं करते क्योंकि कुपोषण का बना हुआ पेड़ आपको फलीभूत नहीं होगा। आप उस पेड़ को हाथों हाथ हटाइए क्योंकि उसने एक जगह ख़राब कर रखी है। उसकी जगह आप नया ताज़ा पेड़ लगाइए और उसको
फिर आप सही टाइम पे लगाइए। सही टाइम तो अब जैसे जुलाई आ ही रहा है, अभी देखिए मई लास्ट है, जून आएगा। जून इस समय तक आप अपनी जगह डिसाइड कीजिए, आपको जो पेड़ लगाने हैं वो डिसाइड कीजिए। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर एक पेड़ जल गया है, ड्रिप लगा हुआ है लेकिन पेड़ जला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जले हैं। अब जैसे ये लगाते टाइम भी नहीं था। अब ये केशिया शामा है, ये ठीक है, ये बना हुआ पेड़ है। ये हार्ड पेड़ हैं, कुछ पेड़ जो हैं जैसे ये अर्डू है, अर्डू, ये सारे 11 महीने के पेड़ हैं, पिछली जुलाई में हमने लगाए थे और इनकी सबकी स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। आप भी वृक्षों के ऊपर थोड़ा ध्यान करें। ये हमने प्रसारिणी खींप जो है, इनको सबको सहेज के रखने का प्रयास किया है कि ये सब खेत के चारों तरफ रहें और खेत की सुंदरता बढ़ाएं। ये जो हमारी मेड़ है, सीम है, ये कभी काम नहीं आती। यहाँ पर जो है एकदम झाड़ झकाड़ घास रहती थी, उसको साफ करके हमने दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं, जिससे ये एक तो चलने फिरने लायक हो जाए। अब इसको फिर साफ करवा देंगे तो ये ट्रैक बन जाएगा वापस। ये जैसे बीच में रोहिड़ा जो है ये बीच में आया था, तो इस रोहिड़े को एक बार हमने बांध के रखा है। अब इसकी एक डाली जो है वो बना के छोड़ देंगे और बरसात में ये खड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा और वृक्षों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा, तभी ये सुंदरता आएगी। तो मेरा इंतज़ार यहाँ पर त्रिनेत्र योग धाम में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। देखिए मकान तो हम कभी भी बना सकते हैं, 2 महीने 4 महीने लगते हैं, लेकिन पेड़ को 10 साल लग जाते हैं उस लेवल तक जाने के लिए। तो हमें इन पेड़ों को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और ख़ुद लगाकर उदाहरण पेश करना है। उसके बाद में लोगों को इसका जो है इसके बारे में बताना है। मेरे यहाँ जो है खेत में अभी 60-61 जो है वो जांटियाँ हैं खेजड़ी। इनको भी मैं पूरा जो है पोषण देने का प्रयास करता हूँ, इनको बचाव करने का प्रयास करता हूँ। छोटे जो पेड़ हैं वो लगभग 15 के आसपास हैं, उनको भी हमने संरक्षित किया है। यहाँ कुछ सिणियाँ हैं, कुछ बुई है, ये हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं जिनको हमें बचाना है, क्योंकि सिणियाँ जो है ये लगभग अब ख़त्म हो चुका है। ये सिणियाँ हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको भी हम बचाएं, ये भी बचे हुए रहें, क्योंकि ये मेडिसिनल वैल्यू रखने वाले पौधे हैं और ये बहुत काम के हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हम करेंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।